दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी दोस्तों को। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे सब। और इंतज़ार था आपको आंसर की का। देखो, इससे पहले वाला जो शिफ्ट है ना, उसकी आंसर की मैंने डाल दी है। आप वीडियो वाले सेक्शन में जाके यहीं पे देख लेना, या फिर मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, ठीक है, उस आंसर की तो वो देख लीजिएगा। और अब हम जो आपका शिफ्ट 4 है ना, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके मनोविज्ञान के जो 30 प्रश्न हैं, उनमें से क्या सही हो सकते हैं, आपने कितने सही किए हैं, मैं आपको यहाँ पर आंसर की बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना कोई टाइम ख़राब किए हम शुरू करते हैं। देखो, सीडीपी जो है ना, फर्स्ट में ही आती है आपके 30 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही आते हैं, सभी के आते हैं ये कॉमन रूप से। तो चलते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। सीखने की प्रक्रिया के अंदर देखो, शारीरिक भी होता है, मनोवैज्ञानिक भी होता है, पर्यावरणीय कारक भी होते हैं। तो गाइज यहाँ पर है ना, उपरोक्त सभी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी प्रणाली या फिर जो भी है इनमें से वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। इनमें से कौन सा निकटतम वातावरण है वो। तो गाइज इनमें से देखिए, एक्सो सिस्टम नहीं आएगा, मेसो सिस्टम नहीं आएगा, कालक्रम नहीं आएगा, नंबर 1 आएगा सूक्ष्म प्रणाली। ठीक है, जल्दी जल्दी से मिला लेते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा क्वेश्चन से संबंधित बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल आंसर और क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 नंबर का प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया है, किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, ये बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। नंबर 1 ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे आप, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों, ये प्रशंसा, मान्यता, नियम एवं शर्तें और प्राधिकार, यहाँ पर मान्यता आंसर माना जाएगा। मान्यता आंसर मानेंगे, लगभग बोर्ड इसको सही मानता है, नहीं मानता है, या फिर वो अपने अकॉर्डिंग क्या मानता है। एक आध क्वेश्चन देखो उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, अदरवाइज 28 या फिर 29 क्वेश्चन तो जो मैं बता रहा हूँ उनमें से ही माने जाएंगे। 5वें नंबर का देखिए, यहाँ पर अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। अधिगम, विचारण, अनुभूति या प्रेरणा। तो गाइज इसको कहा जाता है अधिगम। नंबर 1 ऑप्शन इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर का प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ होता है। तो प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ पूछा है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, 2009 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा, 8वीं से 12वीं कक्षा, माध्यमिक शिक्षा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों, नंबर 1 करेंगे हम इसमें। अगला प्रश्न देखिए 7वें नंबर का, आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर होता है। देखो, जो सब्जेक्ट है ना मनोविज्ञान, इसके अलावा मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपकी 2 लैंग्वेज हैं और मनोविज्ञान है, इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा था मामला। और अगर आपके संस्कृत थे तो वहाँ पे कोई वाक्य संशोधन के 5-5 प्रश्न लगभग आए थे। एक तो वो जिन्होंने मतलब कारक प्रकरण जिनका अच्छा नहीं था या फिर जो भी है, तो वो थोड़ा हार्ड था पोर्शन। और एक सब्जेक्ट के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन हार्ड थे, जो मतलब अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाते, बढ़िया तरीके से समझते, तो उनमें भी 5-7 क्वेश्चन आप और सही कर सकते थे। ठीक है ना, इतना ही फ़र्क है हार्डनेस का, और ज़्यादा नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन की बात है तो वो भी इसमें चांसेस लग रहे हैं कि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे इस एग्जाम के अंदर। खैर चलते हैं आगे, बात करते हैं अपन 7वें नंबर में, आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। तो इस प्रश्न में आंसर होगा जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आरटी 2009 जो है ना, तो शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी को आता है लगभग। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक, इनमें तंत्रिका तंत्र है, दैहिक संरचना है, ये भी है। डी ऑप्शन आएगा इसमें, स्थिति जन्य संरचना इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। आनुवांशिकता का सामान्य नियम कौन सा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे एक प्रगति, रूपांतर, प्रतिगमन या जैसे पैदा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रगति। ठीक है ना, प्रगति हो जाएगा नंबर 1 ऑप्शन, प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अब आप, 11 नंबर का प्रश्न है अपना, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है। क्या सही करके आए हो आप इसमें। 4 ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर गतिशील दृष्टिकोण आएगा, डी ऑप्शन।
लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ये, लगभग 90% क्वेश्चन सी टेट, यूपी टेट, रीट इनके अंदर आए हुए क्वेश्चन थे। तो 12 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? 2009, 2012, 2005 और 2010। गाइज यहाँ पे होगा हमारा पहला ऑप्शन 2009 आएगा। देखो लास्ट के 10 दिन जो थे ना एग्जाम के, उनके अंदर मैंने आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे, और अगर आप उन कक्षाओं में कंटिन्यू थे ना तो भाई फिर तो क्या ही कहने आपके। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय वो ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कर सकें, बताइए। परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हो, अधिक व्यवसायिक कौशल सीखें, सामान्य बच्चों के साथ में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें, लगातार प्रतिस्पर्धा खेलों के समय बिताएं। तो यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, अधिक व्यवसायिक कौशल सीखें। बी ऑप्शन इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का देखिए, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है, कौन सा अनुबंधन या फिर अधिगम जो भी होगा ये इसके अंदर आएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तीसरा ऑप्शन करेंगे इसके अंदर हम, यही आप शायद करके आए होंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप यहाँ पर, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व बताइए। फ्राइड के अनुसार पूछ रहा है ना, तो इदम अहम परा अहम, कई बार मैंने आपको बताया था, आसान सवाल था। 17 नंबर का देखिए, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? 17 नंबर के प्रश्न में इस स्थिति को कहा जाता है समस्थिति। मैंने एग्जाम के जस्ट पहले वाले 2 दिन पहले जो एक वीडियो डाला था मैराथन, उसके अंदर ये क्वेश्चन ऐसे कैसे छपा है, ऐसे कैसे था ये प्रश्न उसमें। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर देखिए, सीता एक के डेयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वो बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की जो प्रेरणा है किस प्रकार की लगती है आपको? आंतरिक, बाह्य, स्वार्थी या बाहरी? देखो बहुत ही आसान सवाल है, इसका आसान करना इतना आसान है कि आप पूछो मत। देखो स्वार्थी प्रवृत्ति की तो हो नहीं सकती है ना, स्वार्थी होती तो फिर पैसे कमाने के लिए इच्छा रखती है ना और ज़्यादा, है ना। बाहरी प्रेरणा भी नहीं हो सकती, वो दिखावा भी नहीं कर रही है, दिखावा करती तो और ज़्यादा पैसे कमाती है ना। और बाह्य भी नहीं आएगा, एक ही चीज़ के 2 पहलू हैं। तो ये एक आंतरिक है, नंबर 1 ऑप्शन, उसकी खुद की सोच है, वो खुद कंफर्टेबल जोन में रहना चाहती है, पैसों से कोई मतलब नहीं है, मतलब स्वार्थी प्रवृत्ति की नहीं है। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, क्या उत्तर होगा इसका? प्रतिभाशाली जो होते हैं ना बच्चे, उनकी पहचान के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम जो होता है ना, उसके लिए हमें प्राथमिकता देनी चाहिए इस चीज़ को। तो इसके अंदर बी ऑप्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 20 देखिए अब आप, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसमें क्या उत्तर होगा 20 नंबर में? इसमें ना दोस्तों आंसर करेंगे हम, आप क्या करके आए हो मुझे नहीं पता, लेकिन आसीन जीवन शैली इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है ना, राइट। 22 देखिए अब आप, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का काल नहीं है? 22 में आपको बताना है कौन सा विकास का काल नहीं है। यहाँ पे ये पियाजे के अनुसार है ना, इसमें आपको बताना था चक्रीय चरण। जिसने भी सही करके आए हो वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। देखो दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, अच्छे से सुव्यवस्थित तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मान एजुकेशन को। हम कक्षाएं 1 तारीख से शुरू करेंगे यूट्यूब के ऊपर, और कोर्स शुरू होगा आपका मान एजुकेशन ऐप के ऊपर 5 अगस्त से। तो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ऑफर के अंदर है, स्टार्टिंग करेंगे, नया कोर्स है, फ्रेश कोर्स है, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी हर एक चीज़, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें उसे। चलो, इसमें हो गया आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए अब, 23 के अंदर क्या आंसर होगा बताना जरा। देखो प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संशोधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। तो गाइस यहाँ पर मानसिक कल्पना और संकल्पना, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे इसके अंदर, है ना। बाकी ये भी आंसर माना जा सकता है इसका, और ये भी माना जा सकता है। इन दोनों में से कोई भी आंसर मान सकते हैं, और ये दोनों भी आंसर माने जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सही हैं, दोनों ही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर माने जाएंगे। तो इसके अंदर पहले करके आओगे, तीसरा करके आओगे, तो दोनों सही माने जा सकते हैं आपके, ठीक है ना। यहाँ पर बोनस मिल सकता है इसमें, तो ये आप देख लीजिएगा जो भी आप सही करके आए हो। 24 देखिए अब आप, 24 नंबर का जो प्रश्न है ना अपना, इसमें पूछ रहा है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र बता दीजिए आप। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र कौन सा है गाइज? MA/CA, बहुत आसान सवाल था, कई बार किया था हमने, कई सारे क्वेश्चन भी किए थे इसको लेकर के। आत्मसात्करण है। आत्मसात्करण क्या है?
वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों इसमें ना पहला ऑप्शन हो जाएगा, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार इनमें से कौन कौन है? शिक्षा के 3 प्रमुख आधार, क्या करके आए हो आप? मेरे हिसाब से आप नंबर 1 ऑप्शन करके आए होंगे तो बिल्कुल सही जाएगा, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। मैंने दोस्तों कम से कम भी 10 बार ये प्रश्न करवाया था आपको, 10 बार थ्योरी में भी पढ़ाया था, हर एक चीज़ मैंने आपको बढ़िया तरीके से। तो 9 घंटे वाला वीडियो है ना, उसके अंदर से लगभग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? दोस्तों डिसलेक्सिया जो है ना, बहुत ही आसान सवाल था, पढ़ाई से संबंधित कठिनाई, हर एक सवाल पढ़ाई वे में से आया हुआ है। 28 नंबर का प्रश्न देखिए आप, और इसमें पूछ रहा है, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है, उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है और ये प्रक्षेपित तकनीक में प्रयुक्त होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उस मैराथन वीडियो के अंदर, ये ऐसे कैसे है ये क्वेश्चन सीटेट में, ठीक है ना, आया हुआ। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, नंबर 1 ऑप्शन करेंगे इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए आप 29 में, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? व्यक्तिगत विधि कौन सी नहीं है इनमें? व्यक्तिगत इतिहास विधि, साक्षात्कार तकनीक, वस्तु सूची तकनीक और निर्धारण मापनी। तो गाइज यहाँ पर आंसर होगा डी ऑप्शन, निर्धारण मापनी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारे पेपर जो है ना आपके बोर्ड के ऑफिशियल जो बुकलेट आई है आपकी, वो डाल दी गई है मान एजुकेशन टेलीग्राम के ऊपर। आप अपना पेपर डाउनलोड कर लो वहाँ से, मान एजुकेशन टेलीग्राम पे अवेलेबल है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें दोस्तों हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, तीव्र मंदता हो जाएगा। देखो पहले आपने जो भी गलती करी है, आपके कितने % सही हो रहे नहीं हो रहे, अब आपको वो गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी है। अब हम साथ मिलकर के तैयारी करेंगे और अब एक भी दिन हम रुकेंगे नहीं। 1 तारीख से प्रॉपर आपकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी यहाँ पर, तो आप कंटिन्यू बने रहना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और बाकी जो आंसर किए हैं उनके लिंक भी वहीं पर मिल जाएंगे आपको। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप फटाफट से, मान एजुकेशन, या तो टेलीग्राम पे आप सर्च करो MAAN मान एजुकेशन और उसको ज्वाइन कर लीजिए, या तो फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे भी थ्रू जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर और आंसर की दोनों चीज़ें, ठीक है ना। थैंक यू। बाकी दूसरी जो भी शिफ्ट आपका उसका मैं लेकर के आ रहा हूँ, जल्दी आंसर की तैयार हो रही है। बाकी इससे पहले वाले शिफ्ट की मैंने डाल दी है ऑलरेडी, उसको भी आप देख लेना अगर आप उसके हो तो।